So, question number 3 says that Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure 12.15 randomly over here. Find the total area of the paper used. हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। उसमें 4 एंड 5 जो होते हैं वो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन, हालांकि दोनों का एरिया कैसा होता है, सेम होता है। तो पार्ट 4 का एरिया या फिर 5 का एरिया, दोनों में से किसी एक का एरिया फाइंड कर दो और दूसरा सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। पार्ट 1 के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, और ये जो पार्ट 1 जो है वो एक ट्राइंगल है जिसका एरिया हम हेरोन्स फॉर्मूला की मदद से फाइंड करेंगे। पार्ट 2 एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया आप सभी को मालूम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ये है एक रेगुलर ट्रेपेजियम। अब रेगुलर ट्रेपेजियम जो है उसका एरिया फाइंड करने की जो कोई फॉर्मूला फिक्स तो नहीं है, लेकिन ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है, जनरली हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इसका जो एरिया हम फाइंड करेंगे ट्रेपेजियम का, वो जो है वो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सेम क्वेश्चन आता है, मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है, लेकिन वो रेगुलर नहीं है, लेकिन मेथड इसी तरह से आएगी। तो इसमें आप ख्याल रखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है ना, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर पार्ट 1 let a is equal to 5, b is equal to, so 5 and c is equal to 1, therefore semi perimeter S is equal to a plus b plus c divided by 2 is equal to 5 plus 5 plus 1 divided by 2 is equal to 11 divided by 2. Therefore, S is equal to 5.5. This is our semi perimeter. Now, area of triangle is equal to under root S in the bracket S minus A in the bracket S minus B in the bracket S minus C। आपको इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करना है, मैं जगह बचाने के लिए साइड करता हूँ। अंडर 5.5 इन द ब्रैकेट 5.5 माइनस, यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू ऑल्सो 5 एंड c इज इक्वल टू 1। Perform the subtraction is equal to square root of 5.5 as it is multiply 5.5 minus 5 is equal to 0.5 multiply by 0.5 same 5.5 minus 1 so is equal to 4.5। अब यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है 55 मल्टीप्लाई बाय 45 5 5 25। तो अगर आप परफॉर्म करेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 45, जो भी आंसर मिलता है उसका मल्टीप्लिकेशन आप 25 से करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान रहेगा, फिर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो ये जो आंसर रहता है 61875, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और डेसिमल प्लेसेस काटने की बात करें हम तो पीछे से 1 2 3 4 डेसिमल पीछे से आपको काटना है, 1 2 3 4 डेसिमल हम यहाँ पे पीछे से काट सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही छोटी सी बात है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन संभाल के आराम से करना है। तो हम यहाँ पे उसका डायरेक्टली क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। क्यों, रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन आपका आता है 61875,
8175 वो स्क्वायर रूट के अंदर आता है। तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत ही आसान लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने आपको सिखाया था कि इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले 2 × 9 तो बढ़ जाएगा 2 2 × 4 माइनस प्लस 2 यहाँ पे 4 ब्लैंक 2 18 कॉपी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट सिलेक्ट होगा, सपोज कि 5 को ट्रैक करते हैं 4 5 25 मतलब 45 5 5 25 2 5 4 20 plus 2 22 225 which is just greater than 218। तो हम यहाँ पे 4 से सिलेक्ट करेंगे 0.4, ठीक है। 4 4 16 कैरी 1 16 plus 1 17 माइनस प्लस 4 44 plus 4 48 यहाँ पे ब्लैंक ये नहीं भूलना है, सबट्रैक्शन 6 7 8 2 7 plus 4 11 कैरी 1 0 यहाँ पे और ये 75 कॉपी किए 0 है 75। तो नेक्स्ट डिजिट हम जो सिलेक्ट करेंगे वो इसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो 49 सॉरी 4 9 जो नंबर है 489, अगर हम 9 से ट्राई करें बहुत पॉसिबल है, हालांकि ये तो पॉसिबल है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 8 से ट्राई करें 4 8 8 8 is 64 64 plus 6 70 39। ये सेट हो जाएगा 3904। आगे हमें सब्ट्रैक्शन करना नहीं है, लेकिन जो डिजिट सिलेक्ट हुआ वो हमें लिखना है 4.24। अब ये एंडलेस प्रोसेस है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.48 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू 2.8 को कट करो यहाँ पे प्लस 1 5, दिस इज व्हाट अप्रोक्स। अब ये अप्रोक्सीमेटली आ गया है, तो यहाँ पे जो टोटल एरिया उसका आएगा वो भी कैसा आएगा, अप्रोक्सीमेटली ही आएगा, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें हम, for the part 2 for area of part 2 हम यहाँ पे ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, जिसका लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर, दैट इज इक्वल टू 6.5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6.5 ओनली। तो फॉर पार्ट 2 area of part 2 is equal to length multiplied by breadth is equal to अगर आप breadth इसकी 1 लेते हो तो length इसकी 1 लेते हो तो breadth आती है 6.5, और अगर आप length 6.5 लेते हो तो breadth आती है 1, it doesn't matter hardly, so is equal to 6.5 meter square. This is what nothing but the area of पार्ट 2। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि मुझे पूरा बोर्ड इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हो सके तो पार्ट 3 के लिए डिफरेंट फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो पार्ट 1 का जो हमें एरिया मिला वो है 2.5, दैट इज मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट का हमें जो एरिया मिला है वो है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट का एरिया बाकी रखते हैं, और फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करें
सभी एरिया हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ से कॉपी कर देंगे और ड्रॉ करके ना। और पार्ट 3 में ट्रेपेजोइडल सर्कल देता हूँ। उसका नाम भी देता हूँ ए बी सी टी। सबका मेजरमेंट है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ये टोटल 2 सेंटीमीटर है और ये भी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट ड्रॉ, क्या ड्रॉ करें, तो कोई भी एक जगह से यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। AX इज इक्वल टू DC, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि AX इज पैरेलल टू DC, दोनों में से कोई ड्रॉ करना है। मैं थोड़ी अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक बार सी रेगुलर ना, therefore quadrilateral AXCD is पैरेलल होता है। क्यों सर? तो देखो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो अब ये दोनों पैरेलल है तो 1 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। हम ये ड्राइंग है AX इज इक्वल टू की जगह है पैरेलल कर दे, ठीक है, तो भी वो कैसा हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल AXCD जो है वो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर जो मेजरमेंट है मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई AD इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर XC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है so therefore BX इज इक्वल टू ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। क्यों? टोटल 2 सेंटीमीटर, उसमें से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे ट्राइंगल ABX जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो उसका एरिया हम इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो फॉर्मूला है √3 4 साइड स्क्वायर, उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX is equal to √3/4 side square, ठीक है, is equal to √3 divided by 4 साइड यानी कि 1/2। आंसर तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा। √3 की वैल्यू हमने फाइंड की, मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी, ठीक है, तो √3 की वैल्यू है 1.73 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो हमारे पास वैल्यू मिली है, अभी उसको एज इट इज करते हैं। अब ये जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX मिला है, उसकी दूसरी भी फॉर्मूला है क्या, तो कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो हम दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका जो एरिया है हमारे पास कितना मिला, 1.73 डिवाइडेड बाय 4। ABX सेम है तो वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने एरिया फाइंड करने की मेथड चेंज की है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h, हमें h हाइट करना है। तो यहाँ पे 2 जो डिवीजन है सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देयरफॉर 1.73 divided by 4 multiplied by 2 is equal to h. So 2 is the 4, 2 के टेबल में यहाँ पे ट्राई करेंगे 2 0.16, 8 2 is 16, 1 6 2 is 12, 1 5 is 10. So therefore h is equal to 0.865
अब यूनिट लगा सकते हो सेंटीमीटर। अगर 5 को कट करें तो यहाँ पे 7 आएगा, 7 को कट करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर व्हिच इज क्यों हमने h फाइंड किया? क्योंकि हमें उसकी फार्मूला है क्वाड्रेटर एबीसीडी जो ट्रायंगल फार्मूला है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to 1/2 multiplied by height multiplied by A plus B. A plus B क्या है? तो sum of parallel side. Height क्या है? तो distance between parallel side. So is equal to 1/2 multiplied by height हमने फाइंड की 0.9 multiplied by 1 plus 2. एक का मेजरमेंट है 1, दूसरे का मेजरमेंट है 2. तो 1 plus 2 कितना है? 3. 3 plus 9, sorry 3 multiplied by 9, 27. That is 2.7 divided by 2 is equal to 1. 3 2 are 6, 5 are 5 हम कट करेंगे तो आंसर रहेगा 1.4 approximately centimeter square. This is what area of पार्ट, कौन सा पार्ट है ये? 3. तो देखिए जरा, एरिया ऑफ पार्ट 3 फाइंड करने के लिए हमने क्या मेथड की? सबसे पहले तो हमने AX पैरेलल कर दिया, किससे? DC से। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, और ये भी दोनों को पैरेलल है, तो दोनों साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है तो उसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। दैट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। BC टोटल 2 सेंटीमीटर है, उसमें से XC 1 सेंटीमीटर है, तो BX कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AB 1 सेंटीमीटर, BX 1 सेंटीमीटर और AX भी 1 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड उसकी कैसी हुई? इक्वल हुई। तो ये हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करने के बाद हमारे पास दो टाइप की फॉर्मूला है। एक √3/4 साइड स्क्वायर, दूसरी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पहली जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम उसका एरिया फाइंड करेंगे, दूसरी जो फॉर्मूला है उन दोनों को कंपेयर करके हम हाइट फाइंड करेंगे। हाइट हमें मिल गई 0.9। अब यहाँ पे जो हाइट मिली है वो इस पूरे जो ट्रेपेजियम है उसकी हाइट मिली है, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो हम उसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD की फॉर्मूला लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। ये मैंने वर्ड में नहीं लिखा है, सिंबल में लिखा है, इट्स ओके। तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आता है 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना कॉपी कर लीजिए, मैं पूरा वर्ड ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है आगे ये जो पार्ट 4 एंड पार्ट 5 दोनों का एरिया फाइंड करना है, इसलिए प्लीज कॉपी इट। सो फॉर पार्ट नंबर 4, फोर एंड 5 दोनों का मेजरमेंट सेम रहता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल है, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये बेस है तो ये उसकी हाइट है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस है 1.5 और हाइट है 6, 2 3 6, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट नथिंग बट द एरिया ऑफ पार्ट 4। Hence area of part 5 is equal to also 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें दोनों का एरिया यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया, ठीक है। सर कहाँ पे लिखा है ये राइट एंगल है? एक्चुअली वो ड्राइंग के ऊपर से हम कंसीडर करेंगे, आप फिगर देखेंगे अच्छे से तो वहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री
बन रहा है। ठीक है, द थिंग इज दैट कि अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ टोटल पेपर यूज। सो दैट और लास्ट टॉपिक हमारा कि एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू पहले पार्ट का एरिया जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2.5 प्लस दूसरे पार्ट का एरिया 6.5 प्लस तीसरे पार्ट का एरिया जो हमने फाइंड किया 1.4 प्लस 4 and 5 4.5 प्लस 4.5 is equal to 5 plus 5 10 15 20 24 carry 2 2 plus 2 4 6 10 4 plus 4 8 9 19.4 centimeter square. This is area of paper which is used to make this apple. इतना ही बाकी नहीं जाता था, वरना बोर्ड रब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट क्यों है पता चल गया, क्योंकि मेन जो है वो है पार्ट 3, और ऑनलाइन सेशन के अंदर मैंने आपको पार्ट 3 का एरिया फाइंड करने की जो मेथड थी राइट एंगल वाली, वो मैंने आपको समझाई थी, आपको याद होगा। ठीक है, आप उस मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें से आपको हाइट पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आसानी से मिल जाएगी। ये 1 सेंटीमीटर, ये 0.5, तो आप विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम √3/2 परफॉर्म कर सकते हो। नाउ please copy this question so that we can move further. Thank you very much. Question number 4 says that a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. मतलब ये triangle ABE है और ये parallelogram ABCD है, ABCD parallelogram है, और उन दोनों का एरिया कैसा है, सेम। Now what they are asking for, if the sides of the triangles are 26 cm, 28 cm and 30 cm and the parallelogram stands on the base 28 cm, मतलब ये जो parallelogram है वो 28 cm है, उसके बेस पे है, then find the height of parallelogram। तो एरिया ऑफ parallelogram की फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ parallelogram। इसमें बेस हमें पता है 28, हाइट नहीं पता, वो फाइंड करनी है। अगर हमें हाइट फाइंड करनी है तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया पैरेललोग्राम का फाइंड करेंगे, लेकिन किसके हिसाब से, ट्रायंगल एबी के हिसाब से। मतलब क्या है, ट्रायंगल एबीई का मेजरमेंट दिया गया है सभी साइड्स का, तो हम ट्रायंगल एबीई का एरिया फाइंड करेंगे हेरोस फॉर्मूला की मदद से। दोनों का एरिया इक्वल है, तो हम बेस की वैल्यू रख के हाइट फाइंड करेंगे। कैसे, आइए। फॉर ट्रायंगल ABE, let A is equal to 30, B is equal to 28 and C is equal to 26. Therefore, semi-perimeter S is equal to A plus B plus C divided by 2, all the time same one. 30 plus 28 plus 26 divided by 2. 8 plus 6, 14, carry 1. 2 plus 2, 4, 5, 6, 7, 8. 84 divided by 2 is equal to 42. That is our semi-perimeter. Let me put the formula. Therefore, area of triangle ABE is equal to under root S in the bracket S minus A in the bracket S minus B another bracket S minus C. Put the values of A, B, C as well as side perimeter S
है कि मैं इक्वल टू यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको कहाँ पे लिखना है 42 इन द ब्रैकेट 42 माइनस 30 42 माइनस 28 42 माइनस 26 ए बी एंड सी की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रखनी है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट 42 7 6 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 30 तो आंसर आता है आपका 12 मतलब क्या, तो आप 12 एज इट इज रखते हैं लेकिन हम 6 2 12 मल्टीप्लाई 14 7 2 14 16 4 2 8 2 16 कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो फिर से 42 माइनस 30 12 की जगह मैंने लिखा 6 2 42 माइनस 28 14 7 2 14 42 माइनस 26 16 4 4 16 भी होता है मैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 को सेपरेट किया। सबसे पहले ये जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको मैं स्क्वायर रूट के बाहर ले आता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है 4 सॉरी 2 स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दिया 2 मल्टीप्लाई एक पेयर 2 की मल्टीप्लाई दूसरी पेयर 2 की मल्टीप्लाई एक पेयर 6 की मल्टीप्लाई एक पेयर 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है बहुत ही आसानी से आप परफॉर्म कर सकते हो और जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई रहता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो एरिया है वो मेरे ज़रूरत के हिसाब से रखता हूँ 28 2 2 4 and 7 2 28 so 28 multiplied by 12 this is nothing but the area of triangle AB. That area of quadrilateral ABCD is equal to base multiplied by height. ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AB दोनों का एरिया सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 28 multiplied by 12 is equal to base है 28 multiplied by height हमें फाइंड करना है। हाइट फाइंड करके तो 28 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है साथ में हो जाएगा तो डिविजन हो जाएगा तो 28 multiplied by 12 divided by 28 is equal to h 28 cancel, therefore h is equal to 12. The unit which is given to you in the according to the textbook centimeter, so it is centimeter. Therefore height of given parallelogram is 12 centimeter. That is the end of the question. ठीक है, अब देखो मुझे पता था कि यहाँ पे 28 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बात मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करना फिर यहाँ पे डिवाइड करना एक ही वर्क हो जाता है बार बार, तो मैं उसको कॉमन रखता हूँ 28। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज कॉपी। थैंक यू वेरी मच। Question number 5 says that a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze, मतलब 18 cows के लिए वहाँ पे खाने की जगह है, चरवाने की जगह है। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Now, the thing is that कि यहाँ पे हमारे पास एक rhombus shape का field है, that means all sides are equal 30 meter each and the longest diagonal is 48 meter. Now अब इसका एरिया फाइंड करना है हमें
और डिवाइडेड बाय 18 करना है ताकि एक काव के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी चरवाने के लिए हमें उसका पता मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फॉर ट्राइंगल ABD, लेफ्ट A is equal to 48, B is equal to 30 and C is equal to 30। ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे, डबल कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमें एरिया मिल जाएगा। So therefore semi perimeter S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to 48 plus 30 plus 30 divided by 2. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Therefore S is equal to 108 divided by 2 is equal to 54. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। Therefore area of triangle ABD is equal to square root of S in the bracket S minus A in the bracket S minus B in the bracket S minus C, that is the Heron's formula। अब हमें सेमी पेरीमीटर की जगह पे A, B और C की जगह पे वैल्यूज रखनी है, जो कि सेमी पेरीमीटर आपको मिलता है 54, ब्रैकेट के अंदर 54 माइनस 48, दूसरे ब्रैकेट में 54 माइनस 30, तीसरे ब्रैकेट में 54 माइनस 30 वंस अगेन। 54 की जगह पे हम लिखेंगे 9 6 द 54 मल्टीप्लाई 40 54 मल्टीप्लाई 48 6 मल्टीप्लाई 30 40 50 24 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, 60 पैर बनती है, 24 की पैर बनती है और 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 3 3 is 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 24। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, therefore area of triangle ABD is equal to, हमें 18 का उसकी बात चल रही है, 18 को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे 6 3 है 18, तो मैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रखता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाय 24। द यूनिट विल बी द मीटर स्क्वायर। Therefore area of quadrilateral ABCD is equal to 2 times 18 multiplied by 24 मीटर स्क्वायर। इसको भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, 24 टू द 48, लेकिन अभी इसको इसी फॉर्म में रखते हैं। हमें रोम्बस का जो एरिया यहाँ पे मिल गया। एरिया ऑफ grass each cow can graze is equal to total area is equal to area of quadrilateral ABCD divided by total कितने cows है 18 divided by 18 is equal to। नाउ यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD है 2 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 18 18 कैंसिल, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो क्या होता कि सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता और फिर यहाँ पे डिवीजन भी करना पड़ता, तो आपकी मेहनत डबल हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पे उसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रखा है। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में रख सकते हो। इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 meter square। ठीक, so the area of field of green grass of each cow will have 48 meter square। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, उसको डबल करना है और डिवाइडेड बाय 18 करना है। दैट्स ऑल, प्लीज कॉपी इट। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 दोनों है ऑलरेडी मेरे पास एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आपके पास YouTube पे जो
डाउट सॉल्यूशन पार्ट 2 है, उसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रहा है कि kite is the shape of a square with the diagonal 32 cm and the isosceles triangle of base 8 cm। ये वाला isosceles triangle है, ठीक है, इसका बेस है 8 cm and 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in the figure 12.17. How much paper of each shade has been used in the question? तो हालांकि स्क्वायर की एक आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ कि जो अगर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो उसकी जो डायगोनल होती है वो इक्वल होती है, ठीक है, मतलब क्या, तो AC is equal to BD as well as they are perpendicular to each other। AC is perpendicular to BD, मतलब ये सभी जगह पे क्या होगा 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है। अब बारी आती है कि सपोज इसका नाम वो देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, तो AC बाइसेक्ट BD, मतलब क्या, AO is equal to BO is equal to CO is equal to DO। तो अगर AC का मेजरमेंट 32 है, if AC is equal to 32 then BD is equal to also 32। तो ये छोटा सा हिस्सा है वो C, वो होगा 16, 32 डिवाइड बाय 16, इसका भी मेजरमेंट 16, इसका भी मेजरमेंट 16, इसका भी मेजरमेंट 16। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, वो होगा 16, यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो है 32। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। नाम A B C D for triangle ABD, यहाँ पे नाम दे देते हैं O, comma AO is perpendicular to BD because AC is perpendicular to BD। हमने बात की कि जो स्क्वायर है उसकी डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। Therefore BD is equal to AC is equal to 32। Also AO is equal to 32 divided by 2 is equal to 16। Therefore area of triangle ABD is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height is equal to 1/2 multiplied by, यहाँ पे बेस है BD that is equal to 32 multiplied by height यानी कि AO that is equal to 16, so is equal to 1/2 multiplied by, sorry डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16, so 16 multiplied by 16 256 centimeter square। So therefore this is area of triangle ABD, that means what, area of part 1, area of part 1 is equal to 256 centimeter square। हालांकि ये स्क्वायर है और ये डायगोनल इस ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्से में बांट की है, so therefore area of part 2 is equal to also 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो शेड का एरिया मिल चुका है। तीसरे शेड की बात करें जब हम, और पार्ट 3 लेट A is equal to 8, B is equal to 6 and C is equal to also 6। Therefore semi perimeter S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to 8 plus 6 plus 6 divided by 2 is equal to 20 divided by 2 is equal to 10। Therefore
area of part 3 is equal to square root of s in the bracket s minus a in the bracket s minus b in the bracket s minus c according to the Hayward's formula. इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो आपको सोच समझ के करनी है, कोई गलती होनी चाहिए नहीं ना। यहाँ पे हमारे पास है 7 पैरामीटर है 10 in the bracket 10 minus 8 in the bracket 10 minus 6 in the bracket 10 minus 6 again as per the a b c and the same parameter s. So I am going for 10 multiplied by 2 multiplied by 4 multiplied by 4, ठीक है। 10 की जगह पर लिख सकता हूँ 5 multiplied by 2 multiplied by 4 multiplied by 5 to the 10, ये 2 यहाँ पे कॉपी होगा, multiplied by 4 multiplied by 4, 2 4 कॉमन रहेगा, 2 multiplied by 4 बाहर निकला, multiplied by root 5 अंदर, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने आपको ऑनलाइन सेशन के अंदर रूट 5 की वैल्यू फाइंड करने को बताया कि आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है रूट 5 की वैल्यू, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे 4 टू 8 multiplied by 2.236, that is the value of root 5 in the 3 digit, ठीक है। तो 6 को कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे, तो प्लस 1 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2.24, 4 टू ज़ा सॉरी 8 4 ज़ा 2, 8 to 16 17 18 19, 8 टू ज़ा 16 प्लस 1 17.92 centimeter square. This is nothing but the area of part 3. So area of part 1, area of part 2, and lastly यहाँ पे हम लास्ट आंसर लिख सकते हैं कि area of part 3 is equal to 17.92 centimeter square. आप चाहो तो इसको सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 4 16 टू द 32 मल्टीप्लाई 10 320, उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आपको वैल्यू मिल सकती है 17.9, ठीक है। तो 17.92 17.9 आप यहाँ पे जो आंसर दिया गया है कुछ इस तरह से है। अगर आप 2 डेसिमल तक जाते हो तो यहाँ पे आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अप्रोक्स, और यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा अप्रोक्स। क्यों? क्योंकि हमने ये जो एंडलेस प्रोसेस है उसको कट करके यहाँ पे शो किया है, तो हमें अप्रोक्सीमेटली लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 दोनों सेम, और पार्ट 3 का एरिया हेल्महोल्ट्ज़ फॉर्मूला की मदद से काइंडली कॉपी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Question number 9, last question of the entire chapter and this exercise too. So a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. And the non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. एरिया ऑफ फील्ड आपको फाइंड करना है। ये ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस b मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, को हम कहते हैं h, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम फाइंड करना है। हालांकि ये रेगुलर ट्रेपेजियम नहीं है, तो हमें इसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि सबसे पहले तो हमें ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? लेट ड्रॉ AX such that AX is parallel to CD. Here AD is parallel to
BC, therefore AD is parallel to XC। अब AD और BC पूरा पैरेलल है तो AD और XC क्या होगा, पैरेलल होगा। सो therefore ये देखो, ये है इक्वेशन नंबर, आप इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये है इक्वेशन नंबर 2। AX is parallel to CD हमने कंस्ट्रक्ट किया और AD is parallel to CX वो तो ऑलरेडी दिया गया है। therefore quadrilateral AXCD is parallelogram। therefore ये पैरेललोग्राम है तो लिख सकता हूँ AD is equal to XC is equal to 10 मीटर। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10। also therefore DC is equal to AX is equal to DC की वैल्यू है 14 तो AX की वैल्यू भी कितनी होगी, 14 मीटर। तो ये हमें मिला 14 मीटर। ठीक है, since B dash X dash C therefore Bx is equal to Bx की वैल्यू जो है वो पूरा है 15, ठीक है, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें मिलेगा 5। पूरा है 25, सॉरी बाय मिस्टेक एरर हो रही है, पूरा है 25, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पे हमें मिलेगा 15। सो इज इक्वल टू 15 मीटर। हमारे पास जो जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन के। हमें फाइंड करना है इस डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन AD और BC के बीच में, ये फाइंड करना है, उसे हम कहते हैं सपोज की एज। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है ABX, अगर मैं उसका एरिया फाइंड करता हूँ तो मुझे हाइट चाहिए, लेकिन अगर हेरोल्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं। बेस दिया गया है तो बेस और एरिया दोनों को मिला के मैं हाइट फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX। तो फॉर ट्राइंगल ABX लेट A is equal to 15, B is equal to 14 and C is equal to 30। now सेमी पैरामीटर हम फाइंड करेंगे। S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to 15 plus 14 plus 30 divided by 2, 5 plus 4 9 plus 3 12, 142 divided by 2 is equal to 21। therefore area of triangle ABX is equal to square root of, हम फॉर्मूला यूज करेंगे S in the bracket S minus A in the bracket S minus B in the bracket S minus C, so is equal to square root of 21 in the bracket 21 minus 15 in the bracket 21 minus 14 in the bracket 21 minus 13 is equal to square root of 21 7 3 are 21 multiply 21 minus 15 यानी कि 6 multiply 21 minus 14 यानी कि 7 multiply 21 minus 13 यानी कि 8। अब इसको हम सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। 7 multiply by 3 यहाँ पे था ही, ठीक है, 6 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 2 the 6, 7 as it is, 8 की जगह पे 2 2 the 4 2 the 8। चलिए, एक 7 बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 3 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्क्वायर रूट के बाहर एक चीजें बाहर निकलेगी। 7 3 the 21 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 4। अभी इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखते हैं और ये हमारा क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX फाइंड करने की हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 4।
ना अब यहाँ पे हम जो बेस है वो लेंगे 15, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, 15 नीचे डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आगे की कार्यवाही के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो h इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, सबसे पहले h इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15। 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 15। चलो 15 को कैंसिल करते हैं, 15 1 जा 15, तो 1, 15 1 जा 15, 16 17 18 8, 15 2 जा 30। So h is equal to 11.2 मीटर। क्या किया मैंने बेसिकली कि सबसे पहले तो ये सपोज कर लिया, ड्रॉ कर दिया विच इज पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है तो ये AXCD पैरेललोग्राम बन जाएगा, जिसमें ऑपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल ABX है, उसकी तीनों साइड का मेजरमेंट मिल गया। अब क्या करना है, हेरोल्ड्स फार्मूला से उसका एरिया फाइंड करना है, फिर उसको कंपेयर करना है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट से, जो मैंने कंपेयर किया, और हाइट की वैल्यू फाइंड की 11.2 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, जो कि है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस b। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो let me put the values of the same, multiply by height is equal to 11.2। अभी जो रिजल्ट हमने यहाँ पे फाइंड की 11.2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 25, so is equal to, अब इसको कट करते हैं, 5 जा 10, 1 6 जा, so 5.6 multiplied by 35 is equal to 196.0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ द फील्ड जो मिला है वो 196.0 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो लास्ट आंसर हम इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड इज 196 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। उसके बाद ये चैप्टर की गुणावती घोषित होती है, तो कृपया करके इसको अच्छे से नोट कर ले, इसको अच्छे से समझ लीजिए, और आप इसके प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। तो बहुत ही आसान, और ये ज़्यादा मार्क्स लाने वाला चैप्टर है, तो इसमें गलती होनी चाहिए नहीं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।